इस वक्त हमारी मौजूदगी चांदनी चौक में है और यहाँ पे कुछ लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर ये किस लिए है और इनसे हम जानते हैं कि आखिर ये किस लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं ये आज की जो सरकारें हैं उनके लिए। क्या नाम हो भैया? सर मेरा नरदेशवाल नाम है। सर ये एक पोस्टर आप देख रहे हैं जो मेरे हाथ में है, मैं कैमरामैन से कहूँगा इस पर फोकस करें कि देश तो आज़ाद हो गया लेकिन इस देश की बेटियों को कब आज़ादी मिलेगी। सर ये कुछ लाइनें तो आपको दिख रही होंगी लेकिन ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। आज देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव हम 78वां बना रहे हैं लेकिन इसके बाद भी आज देश में बहन बेटियां सेफ नहीं हैं। लगातार बर्बरता इस देश के अंदर बढ़ती जा रही हैं। आज जो हैवानियत जिस चरम सीमा पर है ना सर, चाहे वो ना तो उम्र देखते हैं ना कुछ देखते हैं क्योंकि वो हैवान है। जब हम अपनी बहन बेटियों के लिए शेर बन सकते हैं तो दूसरों की बहन बेटियों के लिए कुत्ता क्यों बना जा रहा है। आज इस देश की सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं मैं कि संसद के अंदर आप लगातार नए नए बिल तैयार करते हो, लॉ बनाते हो। आज देश की बेटियां जो सड़कों पर घसीटी जा रही हैं, आपने नारा दिया था इसी लाल किले से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज वो बेटी पढ़ तो गई सर, लेकिन वो पढ़ने के बाद जब डॉक्टर बनी उसने अपनी माँ से कहा माँ मेरा नीट पास हो गया, माँ मेरी नौकरी लग गई। लेकिन जब वो नौकरी के लिए जाती है नाइट शिफ्ट में, उसके साथ ऐसी बर्बरता होती है कि एक अपने शब्द भी नहीं कहा जा सकता इस कैमरे के आगे। लगातार ऐसी घटनाएं सर, हर 16 मिनट में एक रेप होता है देश के अंदर। आज देश के अंदर ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। आज मैं देख रहा हूँ टीवी चैनल और मुद्दे दिखा रहे हैं, लेकिन क्या हमारी बहन बेटियों के लिए कोई इंसाफ की बात करना नहीं चाहता इस देश के अंदर? अरे जब हम सरकारों से बातें करते हैं, जब सरकारें सेफ्टी की बात करती हैं, आज हमारी देश की बेटियां अनसेफ हैं इस देश के अंदर, तो ये हर भाई का कर्तव्य बनता है और मैं भी उस बहन का भाई हूं। जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग इसी तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे और आवाज से आवाज। मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी से, जब आप लगातार बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करते हो तो ये बर्बरता इस देश में क्यों फैलती जा रही है? क्यों वो दरिंदे जिन्होंने कोलकाता के अंदर उस बेटी के साथ दरिंदगी करी, अभी तक वो 6 के 6 गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? ऐसी कौन सी ताकतें हैं सर जो उन्हें बचाना चाह रही हैं? तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है कि ये लोग एक तरीके से एक एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं। सर आप बिहार की घटना ले लो, वहां बच्ची के साथ रेप होता है। आप उत्तराखंड की घटना ले लो, वहां नर्स के साथ रेप होता है। आप यूपी की घटना ले लो, वहां रेपिस्ट आते हैं। आप कलकत्ता की, तो जी बेटियां कहां जाएंगी? आज हम जो इस दुनिया के अंदर आए हैं, ये हमें भगवान ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा है, लेकिन एक माँ के थ्रू भेजा है। हर इंसान एक माँ के थ्रू आया इस दुनिया के अंदर। उस माँ से पूछो जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा, उसका दर्द क्या होता है। आज उस बेटी की चीखें नहीं सुनाई दे रही इस देश के लोगों को, इस देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी को, कि वो दरिंदे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? सर हम इस देश की सरकार से सवाल कर रहे हैं कि ऐसे दरिंदों के ऊपर लॉ क्यों नहीं बनाया जा रहा, ऐसे कड़े कानून क्यों नहीं बनाए जा रहे कि कोई हैवान जब हैवानियत की चरम सीमा पर आता है तो उसके दिल के अंदर डर क्यों नहीं होता? उसकी साफ वजह यह है क्योंकि हमारे देश के अंदर बलात्कारियों को माला पिनाकर स्वागत करा जाता है। ऐसे बलात्कारी जो सत्ताधारी पार्टी के साथ मिले होते हैं। कल देश की बेटी जो गोल्ड लाने की तैयारी कर रही थी, उनने विश्व चैंपियन को हराया है, जापान की लेडी को हराकर, लेकिन वो सबसे तो जीत गई लेकिन इस देश के सिस्टम से हार गई। सर कल जो सूरत हाल हमने उस बेटी का देखा, विनेश फोगाट का, ये सोचने वाली बात है। किस तरीके से देश को गोल्ड मेडल ना लाने के उसके आंसू थे, वो हर एक भाई, हर एक इस देश का नागरिक देख रहा था। और मैं कहना चाहता हूं अब बहुत हुआ अत्याचार बेटियों के ऊपर, अब उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और इस देश की सरकार से लगातार सवाल होगा कि अब जो सदन का सत्र चालू होगा, अगर इस बेटी के लिए आवाज ना उठाई ना तो हम सड़कों पर आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और बहन बेटियों के लिए लगातार आवाज उठाएंगे। अरे ना तो बेटी पढ़ पा रही है, ना बेटी चल पा रही है, ना बेटी सेफ हो पा रही है, तो क्या फायदा ऐसे सिस्टम का जब दी बेटियां सेफ नहीं होंगी? अब वो वक्त आ गया है मेरे भारतीयों, अब मोमबत्ती लेके चलने का काम नहीं है। अब हमें अपनी बहन बेटियों की सेफ्टी खुद करनी है क्योंकि दरिंदे ऐसी ताकतों के साथ मिलकर खड़े हो गए कि उनका बाल तक बांका नहीं होता और वो अपना काम करके निकल जाते हैं। आज सोचने वाली बात है। आप भाइयों मेरे इस बात से सहमत हो नहीं हो? हम सब चाहते हैं ना उस बेटी को इंसाफ मिले। आज हर वो भाई इस सड़क, आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं सर, ये सिर्फ इसी बेस के ऊपर कर रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, मैं एक आम नागरिक हूं। अगर हमारी देश की बहन बेटियां कुचली जाएंगी, मेरे घर में भी बहन है, मेरे घर में भी माँ है, वो कैसे बाजार जाएंगी? आज वो घबराती हैं बाहर निकलने से कि सर ऐसे ऐसे हैवान घूम रहे हैं। उन हैवानों के ऊपर कड़ी से
कानून बनाए जाए और मैं तो कह रहा हूं ऑन द स्पॉट उन्हें खत्म करने का काम करा जाए। ऐसे हैवानों की देश के अंदर कोई जगह नहीं है, ऐसे हैवानों की दुनिया, ना वो किसी धर्म से होते हैं ना वो किसी जात से होते हैं, वो सिर्फ हैवान और शैतान होते हैं सर। वो ऐसा रूप ले चुके हैं। अगर इस देश की बहन बेटियां सेफ नहीं होंगी ना सर, तो हम लोग भी सेफ नहीं है, क्योंकि घर जो चलाती है ना वो बेटी ही चलाती है। जब वो बिया के किसी दूसरे के घर में जाती है वहां भी उस घर को चलाती है। वो हमारी माँ भी बनकर आती है, हमारी वाइफ भी बनकर आती है, हमारी बेटी भी बनकर आती है। तो हमारा कर्तव्य सबसे ज्यादा बनता है, और जो हैवान है उन लोगों को खत्म करने का काम भी हम ही लोगों का बनता है। सही बात कह रहे हैं आप कि सबसे बड़ी बात है कि कानून बनना चाहिए, इतना सख्त कानून बनना चाहिए कि अगर एक को सजा मिले तो दूसरा उस बारे में सोचने के लिए 100 बार सोचे। देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री जी देते थे। आज देश के अंदर 11वां वर्ष चल रहा है, रूल करते करते कंटिन्यू रूल कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। देश के अंदर बेटियों की इज्जत करते हैं ये लोग, ये इज्जत नहीं करते। रेपिस्टों को टिकट पर चुनाव लड़ाते हैं अपने